इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट अ पीस ऑफ वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ अ पैराबोला y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, वाई एक्सिस इज वर्टिकल, इस तरह का कुछ बेंट इन द शेप ऑफ पैराबोला, ऐसा वाई एक्सिस इज वर्टिकल, ये अपने पास वाई एक्सिस है एंड एक्स इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एंड दिस इज y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर with a bead of mass m on it. The bead can slide on the wire without friction. Friction है नहीं. It stays at the lowest point of parabola 0,0 यहाँ पर when the wire is at rest. जब रेस्ट पर है वायर तो ये लोएस्ट पॉइंट पर है ऑब्वियसली, क्योंकि mg लग रहा होगा तो लोएस्ट पॉइंट पर रहेगा. The wire is now accelerated parallel to x axis with constant acceleration a. वायर को अब a एक्सेलरेशन से पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव कराना शुरू किया, ठीक है. पैरेलल टू एक्स एक्सिस वायर स्टार्ट्स मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए. टुवर्ड्स राइट करा सकते हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट करा सकते हैं. द डिस्टेंस ऑफ द न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ बीड फ्रॉम द वाई एक्सिस से दूरी निकालना वेयर द बीड कैन स्टे एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द वायर इज. ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो. अच्छा, इसमें अगर बीड के बारे में बात किया जाए तो बीड वायर के रेस्पेक्ट में जो होगा वो बीड पर एक सूडो फोर्स लगना शुरू होगा टुवर्ड्स लेफ्ट. तो ये बीड यहाँ से इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, कुछ दूर शिफ्ट होकर के यहाँ पर मान लेते हैं कि बीड रुका है. तो इस पर लगने वाले जो फोर्सेस होंगे दैट विल बी फर्स्ट MA, mg एंड नॉर्मल रिएक्शन बाय वायर. ये तीन फोर्सेस होंगे. जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर वायर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है. वायर का सरफेस अपने पास मान लेते हैं ये है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो होगा इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है. अच्छा, अब टेंजेंट मान लेते हैं कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा था, तो ये नॉर्मल जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, चूँकि ये परपेंडिकुलर है टेंजेंट के साथ, तो यहाँ पर ये 90 माइनस थीटा एंगल बनाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा. तो वी कैन से दैट कि नॉर्मल का जो इधर कंपोनेंट है विच इज n cos 90 माइनस थीटा दैट इज n sin थीटा, एंड नॉर्मल का जो इधर कंपोनेंट आएगा दैट इज n sin 90 माइनस थीटा विच इज n cos थीटा. तो अब हम लोग बोल सकते हैं दैट अगर ये इक्विलिब्रियम में विथ रिस्पेक्ट टू द वायर वी कैन से दैट n sin थीटा इज इक्वल टू MA एंड n cos थीटा इज इक्वल टू mg. और अब अगर यहाँ से a निकालना है तो दोनों को डिवाइड कर दें तो tan थीटा इज a बाई जी. अच्छा, a तो दिया हुआ है, अपने को y एक्सिस से डिस्टेंस निकालना. y एक्सिस से डिस्टेंस यानी x कोऑर्डिनेट, ठीक है. ये y एक्सिस से वाला डिस्टेंस यानी कि x कोऑर्डिनेट बीड का कितना है. तो tan थीटा कैन बी रिटन एज, चूंकि नेगेटिव में है तो नेगेटिव आएगा, तो tan थीटा कैन बी रिटन एज dy बाई dx. tan थीटा इज dy बाई dx which is equal to, which implies tan theta is equal to 2kx. 2kx हो गया tan थीटा, और फिर इसको अगर अपन यहाँ रख दें तो which implies 2kx is equal to a by g, which implies x is equal to a by 2gk. ऑब्वियसली x नेगेटिव में आएगा, ठीक है, बिकॉज हम लोग यहाँ पर tan थीटा dy बाई dx, तो tan थीटा इज 2kx, ठीक है.
बट यहाँ पर स्लोप एक्चुअली tan थीटा है नहीं, यहाँ पर जो स्लोप है दैट इज tan पाई माइनस थीटा, एंड tan पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। तो वहाँ से x अपने को दिख रहा है कि नेगेटिव में आना चाहिए, बट यहाँ पर डिस्टेंस बोल रहा था, तो डिस्टेंस में अपन को नेगेटिव से कोई मतलब है नहीं, तो दिस इज a/2g के। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा।